जय श्री राधे। परमादारी सज्जनों, महानुभावों, एक भगवान की प्रिय सखी कहने लगी, प्यारी बहन कन्हैया परसों का वादा कर गए, अभी तक नहीं आए। तो वो सखी सुबह सुबह क्या कहने लगी, कि परसों की श्याम गए, कि परसों की श्याम गए, और कब आवेगी वो पैर परसों, बारह बार अटारी के द्वार, निहार निहार खड़ी तरसों। ग्रीष्म गया ऋतु बसंत गई, मेघ कहे बरसों बरसों, चित चाहत है उड़ जाए मिलूं, पर उड़ो न जाए बिना परसों। तो राधिका कहने लगी, आरे तरसत छोड़ी गयोरी रस भोरा, अरे मेरी बहन ननते, अरे सरता जी बहन, परसों आ जाऊं, कह गयो मैं परसों आ जाऊं, मेरी बहन परसों बरसों है गई। राधा क्या कह रही है देखिए, अरे श्याम बिना मोए चैन करे ना, अरे श्याम बिना मोए चैन करे ना, दुख रहे मेरे तो हेरे श्याम बिना मोए चैन करे ना, दुख रहे मेरे दो नैना, और दुख रहे रे मेरे
श्याम ही प्रीतम मेरो श्याम ये पिया, श्याम ही प्रीतम मेरो श्याम ही पिया, श्याम बिना मुए गई बरसों। अरे बहरा खनसवार में बहुत दिन आएंगे श्याम बिना, अरे श्याम बिना मुए है गई बरसों, श्याम बिना मुए है गई बरसों। घर पे ठाड़ी ठाड़ी में तरसो, भजन करे हरि को, रसिया के माध्यम से राधा कह रही है, क्या कह रही है? अरे करूंगी दर्शन वारी, अरे करूंगी दर्शन वारी वाई के जाने नख पे, जाने नख पे लियो है गिरवर धाम, ओ करूंगी दर्शन वाई। प्रिय भक्तजनों सज्जनों, जिस समय राम लक्ष्मण और जानकी वनवास को चले जाते हैं, सरदारों जब राम लक्ष्मण जानकी वन को चले दिए, उधर में राजा दशरथ दहाड़ मार मार करके रोने लगे और कहने लगे, क्या कहा? कि राम लखन वन को गए, सीता संग सुकुमार, और दशरथ रोवे भवन में खावे धरण पछार। राजा दशरथ पछार खाने लगे और रानी बैठी हुई है, तो राजा दशरथ क्या जवाब दे रहे हैं? अरे अंत समय को और मुख से गिरा उच्चारी है, और खेलन गयो शिकार पनी में, और है गई बोई अबारी।
राजा दशरथ कहने लगे कौशल्या के कई सुमित्रा बैठी पास अगारी है, काली चरण हो काली चरण गाम जे गारो होनी करे नटारी है। राजा अंदर कहने लगे कौशल्या के कई सुमित्रा तीनों रानी पास बैठी हैं। तो रानी कहने लगी महाराज आप इतना विलाप कर रहे हो, बात क्या है? तो देखो रानी, बात ये है कि अंधी अंधा को श्राप सत्य आज है गए और रानी और सिर धुन धुन पछताए ढरक रहे और नैनन पानी मुख से कही न जाए, करे करे याद राम की राजा गैया सो चकराए, सो राम लखन और जनक दुलारी ये मेरे कारण बन गए। मुझे श्राप लगाए वो मुझे याद आ रहा है मेरे आंखों के सामने। रानी पूछने लगी वो श्राप कौन सा था? तो बताने लगा दशरथ कि हे रानी मैं एक दिन शिकार खेलने के लिए गया, जंगल में क्या हुआ, अरे एक दिना की बात तो है गई और रात अंधेरो छायो और मोय मिली न कोई, अरे शिकार रे लौट नहीं मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, दिन अस्त हो गया, मुझे कोई शिकार नहीं मिली। हे रानी मैंने क्या किया, अब सरयू नद के तीर हृदय दरी धीर बहुत सक जायो, सरयू नदी के किनारे पर बैठ गया छिप करके कि कोई शिकार आएगी, जब शिकार करके जाऊंगा। सरयू नदी के तीर हृदय धारे धीर बहुत सक जायो, मैंने जानो कोई मेरा घरे सरोवर आयो, मैंने जानो कोई मेरा घरे सरोवर राजा दशरथ कहने लगा हे रानी मैं एक वृक्ष के नीचे छिप करके बैठ गया कि कोई शिकार आएगी इस सरयू के किनारे तो मैं शिकार करके ले जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या, दैवगत क्या हुई। बनी मोतलानी सरवनो भरवे आयो पानी,
पता नहीं चला। मैंने किसी जानवर के चक्कर में आकर के समझ करके और शब्दवेदी बाण मार दिया। हुआ क्या? कैसी कुमत बनी मौत रानी, सरवन भरी में आयो पानी। हे रानी, बहुत बढ़िया। हेरे बिजली कट जाती न जानी, और आज होनी आए दुलारी। बिजली की गति का कोई पता नहीं रानी। मैंने जानवर के चक्कर में आकर के बाण मार दिया, लेकिन वो बाण सरवन की छाती में लगा। एरे पिछली कटी जाती न जानी, और आज होनी आई पुरानी। बिजली कट जाते न जानी, आज होनी आए खुदानी। वो बाण सरवन की छाती में लगा। वो अपने पानी लेने के लिए आया था, अपने माता पिताओं के लिए। सज्जनों, श्रवण कुमार रोने लगे, खून बह रहा है, रो रहे हैं। अब कहने लगे, क्या कहने श्रवण कुमार? कि कौन मारो बाहर, अरे अन्यायी, या पिकट बनी के बीच को बनो रे कसाई। अब बहे खून की धार, मेरे माता पिता को जाएंगे कौन बतावे। अब बहे खून की बदन थर्रावे, मेरे माता पिता को जाएंगे कौन बतावे। बहे खून की धार, सज्जनों बदन थर्रावे। श्रवण कुमार कहने लगा
किस बियावान जंगल में मेरे माता पिता को जाए कि कौन बचावे। तो इधर में जब तक दशरथ आ जाते क्या कहने लगे साहब, सरवर याने गोदी में लियो ने उठा। दशरथ ने श्रवण कुमार को गोदी में उठा लिया सज्जनों, और रोने लगे। जब नजरों से नजरें मिली, देखा तो उसका भांजा और इधर में उसका मामा। जब नजरों से नजरें मिली, राजा दशरथ विलाप करने लगे, कहने लगे आज बैरिन धरनी देख, बैरिन धरनी तोई में जाऊंगी समाए। अरे फट जाए बैरिन धरनी, बैरिन धरनी तोई में जाऊंगी समाए, तोई में जाऊंगी समाए। सज्जनों, राजा जब विलाप करने लगे तो भांजा श्रवण कुमार कहने लगा, हे राजन, हे मामा, आप विद्वान और दशरथ होकर के इतना विलाप कर रहे हो। अरे ये तो संसार सागर है, स्वार्थ का सब नाता है, और निज कर्मों का भोग भोगने ये जीव जगत में आता है। सो मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब की सब यारी, और तू सुन ले छत्र, ये तो मतलब का स्वार्थ का नाता है। लेकिन मैं एक थोड़ी सी अर्ज है, मेरी गुजारिश है, क्या कि मातु पिता एक मेरी इच्छा थी, वो शेष रह गई। क्या कि मातु पिता दो प्यासे रह गए, और टूट गई अब आशा, जलो बिनो जीव प्यासा प्यासा। प्यासे रह गए मामा, मातु पिता दो प्यासे रह गए, टूट गई अब आशा,
जलो बिनु जीव प्यारा। डूबी नैया है ना कोई खिवैया है, एक अर्ज सुन मामा मेरे, एक मेरी प्रार्थना है मामा, एक अर्ज सुन मामा मेरे, उनको नीरू पिलाना, अपने बोल सुनाना, जाते हैं प्राण। अरे मामा उनको जाकर के पानी पिला देना, लेकिन बोलना नहीं। क्यों? जाते हैं प्राण भरोसे राजा, अंतिम है ये श्वासा, चलो बिनु जीव प्यारा। और सुनिए छोटा सा गाना। गाना भी क्या सज्जनों, आप सभी जानते हैं एक रामायण का प्रसंग है कि रामायण बतला रही मर्यादा का पाठ, रामायण सिखला रही मर्यादा का पाठ। और जिस घर की मर्यादा वो घर बार है। सीता जी ने मर्यादा का उल्लंघन किया, धर्मराज ने मर्यादा का उल्लंघन किया। ये गाना आपको देखिए, ये बता रहा है सीता जी ने कहाँ उल्लंघन किया। कि अगर सीता सीमा से, जब दशरथ सीमा रेखा खींच गए तो सीता मैया को बाहर नहीं जाने था, लेकिन जब बाहर चली गई तो रावण हरण करके ले गया। जब तो एक रावण था, लेकिन आज तो घर घर में रावण है। कि अगर सीता सीमा से और बाहर न जाती, तो सच है कि सीता माँ का हरण नहीं होता। और रोते क्यों श्री राम भरण नहीं होता। क्या हुआ साहब, जब सीता जी ने मर्यादा का उल्लंघन किया, हुआ क्या? वन वन में भटके ना, ठोकर ही खाई। वन वन में भटके राम, ठोकर ही खाई। और सीता के पीछे जिन्हें लड़ी थी, वन वन में
ने मर्यादा का उल्लंघन किया। वो कब किया? जब जुआ खेल रहे थे। धर्मराज द्रौपदी को जुआ में हारे। धर्मराज द्रौपदी को जुआ में हारे। होता न महाभारत मरते न सारे। द्रौपदी को जुआ में हारे। होता न महाभारत मरते न सारे। होता और दूसरी बात, कुंती ने मर्यादा का उल्लंघन किया। कुंती ने कब? जब वो 16 साल की थी, गुरु के मंत्र का उल्लंघन किया, मर्यादा भंग कर दी। वो कब? कुंती के कहना, कुंती के कहना बेटा करण नहीं होता। रोते क्यों श्री राम वरण नहीं होता।